प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज एक और बार परमेश्वर का चरणों में आकर उसकी आराधना महिमा करने के लिए एक और मौका उस महान परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कुछ लोगों को परमेश्वर ने जगह पर लेकर आया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम परमेश्वर के वचनों की ओर हम कुछ देर अपना ध्यान को, अपना मन को हम परमेश्वर के वचनों के लिए हम लगाएंगे। इस समय हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 12वां वाक्य। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 12वां वाक्य। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आमीन। फिर से वो वाक्य को पढ़ो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। हाँ। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ हाँ, पर लजाता नहीं, पर मैं लजाता नहीं, क्योंकि हाँ, मैं उसे जिस पर मैं विश्वास किया है हाँ, जानता हूँ, हाँ, और मुझे निश्चय है हाँ, कि वो मेरी धरोहर की हाँ, उस दिन तक हाँ। रखवाली कर सकता है। आमीन। अब देखने का ये पढ़ा गया हुआ ये वचन एक साधारण वचन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका अगर आप बैकग्राउंड अगर आप पढ़ेगा, सचमुच आपकी आंखों से आंसू आना शुरू करेगा। मैं और आप इस वचन का, इस एक वाक्य का बैकग्राउंड अगर हम पढ़ेगा, हमको पता चलेगा मैं अभी तक परमेश्वर का राज्य के लिए मैं अभी तक योग्य नहीं बना। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बिल्कुल आपका ध्यान यहां वहां जाने के लिए आप मत देना। ऐसा नहीं कि हमने किधर से छाप के हम लोगों ने प्रचार तैयार किया, ऐसा नहीं। हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक घंटों घंटों परमेश्वर का समय, प्रभु का सानिध्य में समय बिताकर 1 घंटा का प्रचार के लिए हम 4-5 घंटा प्रभु का चरणों में हम बैठकर मनन करके प्रभु की ओर से प्रकाशन को प्राप्त करके हम इस जगह पर प्रचार करते। आमीन। इसलिए इधर दास लोग, केवल मैं नहीं, कोई भी दास लोग इधर अगर खड़ा रहकर प्रचार करते, आप लोग उधर बैठा है, हम आपको देख रहा है, पर आप लोग ध्यान ना देते हुए यहाँ वहाँ आपका ध्यान भटकने के समय हमको बहुत दुख लगता है। उसका पीछे का कारण, हम घंटों घंटों ना खाकर ना पीकर हम परमेश्वर का चरणों में 1 घंटा आपका सामने खड़ा रहने के लिए हम 5-6 घंटा प्रभु का वचन को लेकर हम प्रभु का चरणों में पड़ा रहता है। आमीन। अगर आपको मैं बोलने वाला बात आपको लग रहा है नहीं मैं गलत बोला करके, तो आप 15 मिनट आप इधर खड़ा रह के प्रचार करके बताओ, है कोई जो आज रेडी है 15 मिनट प्रचार करने? हाँ, है कोई जो आज 15 मिनट का प्रचार करेगा? लो माइक आपका पास है, मैं उठाओ किसी को 15 मिनट प्रचार करने। हाँ नीलम, हाँ निकिता, तब आपका मुंह से ब, 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 वो मुर्गी चिल्लाता है ना, ऐसा आवाज आएगा। आप लोग प्रभु का दास लोगों को बिल्कुल कीमत देते नहीं। आप देखो, हम ये अभी ऑनलाइन भी आने का कारण हम किया गया प्रचार को बार बार रिपीट करके नहीं प्रचार कर सकते। आमीन। क्योंकि हम कैमरा में है, सब लोग सुनते, हम बार बार कैसा प्रचार करेगा? संडे का अलग प्रचार, फ्राइडे अलग प्रचार, बुधवार अलग प्रचार,
आमीन। हर समय, इसलिए आप दासों का शुश्रूषा को एकदम आसानी से मत समझना। हम दासों को एक हफ्ता में कम से कम 3-4 प्रचार हमको करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो 3-4 प्रचार हम एक ही जगह में बार बार नहीं हम प्रचार कर सकते। तो आप सोचो हम कितना एक शब्द के लिए, एक शब्द का गहराई की अर्थ समझने के लिए हम कितना घंटों प्रभु के चरणों में बैठे। इसलिए आप लोग सोने का समय भी हमको गुस्सा आता है। आमीन। आप नींद मार मार के हमको उधर बुलाने का समय भी हमको गुस्सा आता है। आप लोग बच्चों का साथ में वचन ना सुनकर बच्चों का साथ में खेलने का समय भी हमको गुस्सा आता है। उसका रीज़न क्या है? हम इतना घंटा प्रभु के चरणों में दे रहे। इसलिए आप बहुत सावधान पूर्वक, मैं बोला लास्ट बुधवार को मैंने बोला, आप लोग अपना चेहरा का एक्सप्रेशन बदलो, फिर मुझे समझेगा आपका कैपेसिटी खत्म हो चुका है। हाँ, पर प्रभु का कृपा से जितना समय में इधर प्रचार करता हूँ, प्रभु ने समय चला गया करके भी समझने के लिए मौका नहीं दिया। तब तब प्रभु आत्मा से चलाते, आज भी परमेश्वर आत्मा से चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाजू वाले को हाथ मिला के बोलो, जाग कर परमेश्वर का वचन सुनो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, अभी जागो। आप उस वाक्य को आप बहुत श्रद्धा दो। फिर से पढ़ो 2 तिमोथी 1:12 वाक्य। इस कारण हाँ मैं इन दुखों को हाँ भी उठाता हूँ, हाँ। पर लजाता नहीं। इस कारण मैं इस दुखों को उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, पर मैं कभी भी शर्माता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूँ। मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। बहुत भयानक एक स्टेटमेंट है। इसका चरित्र आप पढ़ेगा। सुबह में इसका चरित्र गहराई से पढ़ने के समय मेरी आंखों में आंसू आ रहा था। इस वाक्य का चरित्र पढ़ने का समय तभी पता चला, इधर बैठने वाला मैं और आप अभी तक हमारा परमेश्वर को हम अच्छा से जाना नहीं। आज एक सवाल का साथ मैं मेरा प्रचार को मैं शुरू करना चाहता हूं। एक सवाल मैं कलीसिया का सामने में आज रखना चाहता हूं। वो सवाल एक है, इधर बैठा हुआ बहुत सारा लोगों का कंप्लेन ऐसा है, मुझे पास्टर समझता नहीं, मुझे मेरा परिवार वाला समझता नहीं, मुझे मेरा लोग मुझे समझता नहीं। ऐसे एक कंप्लेन आप लोग बार बार अपना मुंह से करते। पर एक सवाल का साथ में मेरा प्रचार को मैं शुरू करना चाहता हूं। एक ही, आप जिस परमेश्वर का सेवा करते हैं उस परमेश्वर को आप अच्छे से जानते हैं क्या? आप देखने का परमेश्वर का दास पौलुस तिमोथी को यह पत्रिका लिखने का समय, यह वाक्य का टाइटल क्या है मालूम है? आपको बाइबल में पढ़ने नहीं मिलेगा, आत्मा में यह टाइटल को आप समझना। 2 तिमोथी 1 अध्याय उसका 12वां वाक्य का जो शीर्षक क्या होना चाहिए मालूम है? अभी का मेरा अकाल मुझे बिखरने नहीं देगा, क्योंकि मेरी आंखें उस अनंत काल का नित्यता के लिए मैंने लगा के रखा है। इधर ध्यान देना, कोई भी बाइबल का पंडित मत बनना आप लोग, इधर ध्यान देना। 2 तिमोथी 1 अध्याय उसका 12वां वाक्य का टाइटल उधर बाइबल में नहीं, आत्मा में यह टाइटल को हम पढ़ के एक टाइटल हम रख सकता है, आज मैं अनुभव करने वाला अकाल मुझे बिखरने नहीं देगा, क्योंकि मेरी आंखें उस अनंत काल का नित्यता के लिए मैंने लगा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप इस वाक्य का गहराई को आज आपको समझने के लिए मिलेगा। आप देखना, परमेश्वर का दास पौलुस अपना जीवन काल की आखिरी समय में अपना
आत्मिक पुत्र जिसको वो सबसे ज्यादा अपना खुद का खून जैसा प्रेम करता था, वो बेटा था उसका तिमोथी। वो तिमोथी को पत्रिका लिखकर, आखिरी का शब्द लिखकर, तिमोथी को पत्रिका लिखने के समय परमेश्वर का दास पौलुस ने बोला गया हुआ जो शब्द है ना, इधर बैठने वाला व्यक्तियों का हृदय को तोड़ना शुरू करेगा। इतना भयानक शब्द है जो आखिरी काल में अब तिमोथी को पत्रिका लिखने का समय परमेश्वर का श्रेष्ठ दास पौलुस ने लिखा। आप देखने का पौलुस का विषय में आप चरित्र पढ़ने का समय वेद पंडित लोग पौलुस के बारे में ऐसा बोलते हैं, पुराने नियम में साउल नामक एक व्यक्ति था। पुराने नियम में साउल नामक एक व्यक्ति था इज़राइल में। उसका जैसा ऊंचा व्यक्ति, उसका जैसा हाइट में रहने वाला व्यक्ति पूरे इज़राइल में नहीं है, साउल का जैसा। आप लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? बाइबल का पंडित लोग परमेश्वर का दास पौलुस का विषय में बोलने वाला स्टेटमेंट ऐसा है, पुराने नियम में साउल नामक एक व्यक्ति जिया करता था। वो इज़राइल में सबसे हाइटेड व्यक्ति, लंबा व्यक्ति था। इज़राइल का सबसे हाइटेड व्यक्ति था राजा साउल। पर नया नियम में सारा चेलों से, सारा व्यक्तियों से आत्मिक हाइट रहने वाला एक व्यक्ति है आज जिसका बारे में प्रचार कर रहा परमेश्वर का दास पौलुस। आमीन। यीशु मसीह के बाद सबसे ज्यादा परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी के लिए कष्ट को अनुभव किया गया हुआ एक दास है परमेश्वर का दास पौलुस। आप देखने का ये पत्रिका परमेश्वर का दास पौलुस तिमोथी को लिखने का समय, तिमोथी को ये पत्रिका लिखने का समय परमेश्वर का दास पौलुस को मालूम है मैं बहुत जल्द में मरने वाला हूं। क्या चीज? मैं बहुत जल्दी में मरने वाला हूं। आप देखने का परमेश्वर का दास पौलुस को भी उसका मरण के बारे में एक प्रकाशन पौलुस ने परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया था। रेवलेशन इंग्लिश में बोला जाता है, रेवलेशन। उसका मरण के बारे में भी एक प्रकाशन परमेश्वर का दास पौलुस ने परमेश्वर के साथ संबंध के द्वारा अपना मरण के बारे में एक प्रकाशन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पौलुस को मिला। आमीन। मैं कहां पर मरूंगा वो मरण का जगह भी परमेश्वर का दास पौलुस को मालूम था। मेरा मृत्यु कब मुझे आएगा वो समय भी परमेश्वर का दास पौलुस को मालूम था। मेरा मरण एक साधारण मरण नहीं, मेरा गला काटा जाएगा ये भी परमेश्वर का दास पौलुस को पहले से मालूम था। आमीन। इसलिए दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 12वां वाक्य, ये स्टेटमेंट परमेश्वर का दास पौलुस बोलने का समय ये एक हारा हुआ व्यक्ति का शब्द नहीं, ये परमेश्वर का सन्मुख में जय पाया हुआ एक व्यक्ति का शब्द है। वो क्या है वो शब्द? फिर से पढ़ो। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मुझे रखवाली कर सकता है क्योंकि मैं उसको जानता हूं जिसका मैं सेवा करता हूं। तो ये एक शब्द अपना मृत्यु का विषय में प्रकाशन प्राप्त किया गया हुआ एक व्यक्ति का शब्द है। आज पढ़ा गया हुआ यह वाक्य, ये एक हारा हुआ व्यक्ति का स्टेटमेंट नहीं है ये, पर आप इसको गहराई से पढ़ेगा परमेश्वर का सन्मुख में जय पाया गया हुआ एक व्यक्ति का स्टेटमेंट है। आज पढ़ा हुआ दूसरा तिमोथी पहला का 12 वाक्य। आप देखने का ये वाक्य को पढ़ने का समय इसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत हमको जानना पड़ेगा। आप देखने का पहला शताब्दी में सबसे क्रूर राजा कहलाने वाले एक राजा है, उसका नाम है नीरो।
बाइबल का सबसे क्रूर राजा, सबसे दुष्ट राजा का रूप में संबोधित करने वाला एक राजा है नीरो। आमीन। पहला शताब्दी में विश्वासी का गला काटने का समय, विश्वासियों को जिंदा जलाने का समय, तड़प तड़प के मरने वाला विश्वासियों का हालत को देखकर खुद ताली बजाकर हंसने वाला एक पागलपन वो नीरो को था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वासी लोगों का चरित्र में सबसे भयानक सतावट को अनुभव किया गया हुआ एक समय बोला जाएगा तो नीरो का राज्य करने वाला समय था। आप देखने का एडी 54 में उसने अपना राज्य में राज्यत्व करने वाला एक राजा का पद में, एडी 54 में वो राजा का पद में आया। पर 10 वर्ष के बाद एडी 64 में खुद सुसाइड करके अपना प्राण को उसने दे दिया। पर मैं विश्वास करता हूं वो सुसाइड किया नहीं, परमेश्वर ने उसको करवाया, क्योंकि इतना भयानक सतावट वो परमेश्वर का सभा को दे रहा था वो। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी ने ही परमेश्वर का दास पौलुस को आखिरी स्टेज में मरण के लिए विधि सुनाया हुआ एक व्यक्ति था नीरो। उसका क्रूर बहुत भयानक है। रोम में एक बहुत बड़ी आग ये नीरो ने जलाया, बहुत भयानक एक आग खुद नीरो ने अपना लोगों का द्वारा जलाया, पूरा रोम को चितर बितर भस्म कर दिया। और उसका पूरा आरोप उसने विश्वासी समूह के ऊपर डाल दिया। आमीन। उसके बाद सारा विश्वासी समूह को कोलोसियम स्टेडियम का अंदर डाल के, सिंह का मुंह में देख के, उनके ऊपर आग डालकर जलाकर पूरा विश्वासियों को कोलोसियम स्टेडियम के अंदर मार डाला ये व्यक्ति ने। यही व्यक्ति आखिरी में पौलुस को मरण के लिए एक विधि सुनाया। पर पौलुस ने अनुभव किया हुआ ये मरण का गहराई को आप समझेगा, तभी आपको पता चलेगा। मैं और आप अभी तक हमारा परमेश्वर को इतना गहराई से हमने जाना नहीं। आमीन। बाइबल में पौलुस का विषय में, उसका मरण का बारे में गहराई का बात हमको पढ़ने के लिए नहीं मिलता। पर मैं आपको पौलुस का मृत्यु के बारे में एक चरित्र में आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। रोम में रहने वाला मरमार्टिन गुफा, मरमार्टिन, बहुत ध्यान से सुनना। रोम में रहने वाला, इटली में रहने वाला मरमार्टिन गुफा के अंदर अनेक महीनों से परमेश्वर का दास पौलुस को डाला गया था। आप देखने का मरमार्टिन गुफा बोलेगा तो एक साधारण गुफा नहीं। ताइबर नदी, ताइबर इटली में बहने वाला एक नदी का नाम है टाइबर नदी। टाइबर नदी का बाजू में उस नदी को खोद के बहुत गहराई में बनाया हुआ एक गुफा है, मरमार्टिन गुफा। उस गुफा के अंदर आखिरी में क्रिमिनल लोगों को तड़प तड़प के मरने के लिए उनको खाना पीना कुछ भी उनको दिया नहीं जाता है। आखिरी तलक कीड़ा लग के, आखिरी तलक भूख से तड़प तड़प के, पानी से तड़प तड़प के आखिरी क्रिमिनल लोगों को उसी गुफा के अंदर मरने के लिए छोड़ा गया हुआ वो ऐतिहासिक गुफा है इटली का। उसको बोला जाता है मरमार्टिन गुफा। आप लोग इधर ध्यान देना, मैं अभी भी बोल रहा हूं, बाइबल पढ़ना नहीं तो मुझे नीचे आके आपका बाइबल लेकर ऊपर आना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक साधारण गुफा नहीं है मरमार्टिन गुफा। मरमार्टिन गुफा के अंदर कैदी लोगों को बंद करके आखिर में तड़प तड़प के मरण का हालत में पड़ा रहने वाला ये कैदी लोगों को मारने के लिए रोमन सेना को अनेक महीनों के बाद इस गुफा के अंदर भेजा जाता है। आमीन। इस गुफा के अंदर रोमन सेना प्रवेश करके कैदी को एक एक टुकड़ा टुकड़ा पीस करके बाजू में बहने वाला ताइबर नदी के अंदर उसका शव को, उसकी टुकड़ा को बहा जाता है। आमीन। वैसा एक मरण के लिए परमेश्वर का दास पौलुस को
इटली में रहने वाला ऐतिहासिक गुफा मरमार्टिन गुफा में तड़प के मरने के लिए परमेश्वर का दास पौलुस को उस गुफा के अंदर डाला गया था। परंतु नीरो को लगा बाकी सारा कैदियों को यह गुफा का अंदर ही काटा जाता है, परंतु पौलुस को ये बहुत यीशु यीशु करके लोगों का धर्म परिवर्तन किया है इसने, इसलिए इसको मरमार्टिन गुफा के अंदर नहीं परंतु गुफा का बाहर लेकर आके पूरा दुनिया के सामने इसको मारा जाने का। इसलिए एक दिन रोमन सेना ने उस ऊपर से उस गुफा में एक रस्सी डाला, उस रस्सी का मदद से परमेश्वर का दास पौलुस को ऊपर लेकर आया, उसका हाथों को पैरों को जंजीरों से बांधा। आखिर में इटली का रोम का राजमार्ग में हाईवे में राजमार्ग में परमेश्वर का दास पौलुस को चलाने लगा। आमीन। पौलुस को देखकर पूरा रोम का लोग आसपास का लोग पूरा भीड़ इकट्ठा होके सभी लोग अपना देवी देवताओं को महिमा देखकर पीछे से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको। ऐसा लोग चिल्लाने लगा। आप लोग सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आमीन। मारे इसको, मारे इसको। काफी किलोमीटर तक राजमार्ग में हाथ में जंजीर और पैर में जंजीर मार के परमेश्वर के दास पौलुस को राजमार्ग में चला के लोगों का शब्दों को सुनकर राजमार्ग का कोना में पड़ा रहने वाला एक बड़ा पत्थर के ऊपर परमेश्वर का दास पौलुस का सिर को रखा। रोमन सेना चमकने वाला तलवार से परमेश्वर का दास पौलुस को सिर को उसका शरीर से अलग कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप इधर ही खत्म नहीं हुआ। रोमन सेना तलवार निकाल के पौलुस का गला काटने का कुछ क्षण पहले चरित्र लिखने वाला कहता है, जंजीरों से नीचे झुककर एक धार वाला पत्थर को लेकर जिस गले में जिस पत्थर पर उसका सिर रखा उस पत्थर पर लिखा गया हुआ शब्द है, आज पढ़ा गया हुआ यह वाक्य। आमीन। रोमन सेना गला काटने से पहले एक पत्थर का टुकड़ा से उसने स्टेटमेंट लिख के रखा, मैं जिस पर विश्वास करता हूं उसको मैं अच्छे से जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना भयानक परमेश्वर के लिए कष्ट अनुभव किया हुआ एक श्रेष्ठ दास का शब्द है, हमने पढ़ा गया हुआ यह वाक्य, मैं जिस पर विश्वास करता हूं उसको मैं जानता हूं, इसलिए मैं शर्मिंदा नहीं हूं उसके लिए कष्ट को अनुभव करने के लिए। बहुत भयानक स्टेटमेंट है ये। आप लोग ऐसे सुनने का समय आप लोगों को शायद इसका गहराई नहीं समझेगा, पर जो व्यक्ति परमेश्वर का सेवा के लिए मन लगाने वाले जो अगर एक व्यक्ति रहेगा, अपना कमरे में प्रार्थना करके ये वाक्य को पढ़ने का समय तेरी आंखों से आंसू आना शुरू होगा। आमीन। आमीन। पूरा दुनिया का सामने हंसी का पात्र बना गया हुआ पौल राजमार्ग का किनारे पड़ रहने वाला पत्थर के ऊपर अपना सिर रखने का समय भी उसको लिखने के लिए मन हुआ, मैं जिस पर विश्वास करता हूं उसको मैं जानता हूं और मैं उस जगह में पहुंचने तक वो मुझे संभालने वाला परमेश्वर है। इसका अर्थ अपना गला को पत्थर पर रखने का समय पौलुस को अंदर एक आशा था। आशा क्या है मालूम है? मैं इधर नहीं बिखर रहा हूं, मुझे अनंत काल का जीवन का दरवाजा मेरे लिए खुला हो चुका। ये आशा इधर बैठने वाला व्यक्तियों का जीवन में अगर इन दिनों में अगर आना शुरू हुआ, आप अनुभव करने वाला दर्द संकट क्लेश से आपको हिलने के लिए मौका नहीं देगा। इसलिए वो सवाल मैंने आपको किया, मृत्यु के बारे में प्रकाशन प्राप्त किया गया हुआ पौलुस, मेरा गला यीशु मसीह का नाम का निमित्त काटा जाएगा उसको मालूम है। पूरा रोमन नागरिक लोग मुझ पर टट्टा उड़ाएगा मालूम है।
इसलिए उधर लिख के रखा, मैं कदापि शर्मिंदा नहीं हूं। मैं जिसका सेवा करता हूं, मैं जिसका नाम को पुकारता हूं, वो परमेश्वर को मैं जानता हूं और वो भी मुझे जानता है। Praise the Lord। इसलिए एक प्रश्न चिन्ह इधर बैठने वाला, वर्षों से विश्वासी की अवस्था में रहने वाला विश्वासियों को मैं पूछ रहा हूं, तू तेरा परमेश्वर को अच्छा से जानता है क्या? Praise the Lord। अपने जिंदगी में अनुभव करने वाला छोटा मोटा दर्द और तकलीफ परेशानी को अनुभव करने के बाद मैं काय के लिए यह विश्वास में आया, ऐसे एक सवाल इधर बैठने वाला व्यक्तियों को अपने जीवन में आता है। पर पौलुस को देखो, मृत्यु को मुखामुख देखने का समय भी उसकी अंदर एक प्रत्याशा है। क्या है? मैं इधर ही नहीं बिखर रहा, मेरी आंखें उस अनंत काल का जीवन की ओर मैंने लगा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड है। इसलिए उसको मालूम है, धरती का थोड़ा समय का कष्ट मुझे परमेश्वर का प्रेम से कदापि अलग नहीं कर सकता। मरमाटिन गुफा के अंदर भूख से पड़े रहने के समय कदापि परमेश्वर को सवाल नहीं किया पौलुस ने, मैंने इतना तेरा राज्य के लिए मैंने सेवा किया, मेरा परिवार को भी मैंने तेरा सेवा के लिए छोड़ा, मेरा धन दौलत को भी मैंने त्यागा, मेरा राज्य की यह पद को भी मैंने तेरे लिए त्यागा, अभी मेरी अवस्था ऐसा क्यों? ऐसे का सवाल परमेश्वर के दास पौलुस ने अपने जीवन में किया नहीं, क्योंकि उसको मालूम था मैं मरने के बाद मैं किधर जा रहा हूं। उसको मालूम था मैं मरा तो भी मेरा परमेश्वर मेरा साथ है, क्योंकि मैं उसको अच्छे से जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बैठने वाले लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, आज इधर बैठने वाले विश्वासियों को पौलुस ने, पतरस ने, पहला शताब्दी के विश्वासियों ने अनुभव किया गया वह कोई भी दर्द और तकलीफ परेशानी आज आप लोग अपने जीवन में अनुभव नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा घर परमेश्वर ने आपको दिया, अच्छा अच्छा वस्त्र पहनने के लिए परमेश्वर ने आपको मौका दिया, आमीन। अच्छा अच्छा गाड़ियों में घूमने के लिए परमेश्वर ने आपको मौका दिया, आमीन। ऐसी एक चर्च दिया, परमेश्वर का वचन आपको सिखाने और समझाने के लिए परमेश्वर का दासों को आपको दिया, आमीन। आपको परमेश्वर ने अच्छा काम दिया, अच्छा प्रॉपर्टी दिया, हर बातें परमेश्वर ने आपको दिया, पर इतना सब प्राप्त करने वाला विश्वासी का कंप्लेन है मुझे कोई समझता नहीं। पर ऐसा विश्वासियों को मैं पूछना चाहता हूं, तू तेरा परमेश्वर को कितना जाना? आमीन। तेरे ऊपर बुलाहट रखा गया वो उस परमेश्वर को तू कितना तक जाना? आमीन। तू 24 घंटा नाम लेने वाला उस परमेश्वर को तूने कितना जाना? यह वाक्य को पढ़ के दिल से ग्रहण करने वाला विश्वासी लोग आज खुद अपने आप को जांचना शुरू करो। मैं अभी तक मेरा परमेश्वर को जिस रीति से जानना है मैं अब तक जाना नहीं, क्योंकि मैं अभी भी मेरा विषय को लेकर बैठा है, इसलिए। हाँ कि नहीं? आमीन। आप अभी तक आप लोगों का विषय से बाहर नहीं आया है, तो आप सोचो पौलुस का जैसा परमेश्वर के लिए कष्ट सहन करने का समय आपका जीवन में आया, तो आप ये किताब का ऊपर पैर रख के आप अपना पुराना विश्वास में चला जाएगा। लेकिन पौलुस का स्टेटमेंट, मैं जिसका सेवा करता हूं उसको मैं जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का परमेश्वर का सेवा करने वाला पौलुस ने अपने जीवन में अनेक कष्टों को एक एक सेवा के बाद उसने अनुभव किया। गया पिछला मंडे भी मैंने पौलुस के बारे में एक दो बात मैंने बोला। इतनी भयानक कृपा को प्राप्त किया गया वह एक व्यक्ति था, परमेश्वर का दास पौलुस। पवित्र आत्मा जो बोलता है वही चीज को करने के लिए मन लगाता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो परमेश्वर का श्रेष्ठ दास आपको करने के लिए बोलता है, आप अभी तक वो बातों को करने के लिए मन लगाया क्या? हाँ या ना? ये कंडीशन है आज की विश्वासी सभा का।
समय मिला तो प्रार्थना में आएगा, टाइम मिला तो करेगा, मन लगा तो ये वचन के अनुसार चलेगा। नहीं तो हम सुबह से लेकर रात तक केवल अपना बुद्धि में आया हुआ बातों को प्रकट करने का पीछे पड़ा है हम। पर पौलुस ऐसे एक व्यक्ति नहीं था। सुबह से लेकर शाम तक आज पवित्र आत्मा मुझे क्या बात करना चाहता है, उसी के अनुसार ही मैं मेरा आज का दिन भर का कामों को मैं करेगा। अगर पवित्र आत्मा ने बोला रुक तो मैं रुकूंगा, पवित्र आत्मा ने बोला मुझे उठ तो मैं उठूंगा, पवित्र आत्मा ने मुझे इधर जाने के लिए मना किया, उधर मैं नहीं जाऊंगा। मैं वो ही करेगा जो मुझे पवित्र आत्मा बोलेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का श्रेष्ठ दास लोग, आपको बोलने का समय वो बात अगर आपको करने के लिए नहीं हो रहा, मैं आपको वो परमेश्वर आपको कैसा चलाएगा। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर का वचन जो करने के लिए हमको बोल रहा है, वो बातें हम अभी तक करने के लिए मन नहीं लगा रहा। तो मैं आपको यही सवाल करना चाहता हूं, परमेश्वर आप लोगों का साथ में होकर कभी काम करेगा? बोलिए नहीं करेगा। पर अगर करना है तो आज परमेश्वर का चरणों में आप समर्पण करना। वो समर्पण का द्वारा ही परमेश्वर की आत्मा आज से हर बातों को सहन करके परमेश्वर का चरणों में विश्वस्त होने के लिए हम कुछ लोगों को परमेश्वर कृपा करेगा। पौलुस ने अपना अंतिम समय में दुख से, दर्द से, टूटा दिल से बोला गया वह अनेक शब्द हमको बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है। परमेश्वर का दास पौलुस कष्ट को अनुभव करने के समय दुख भरा शब्दों से पौलुस बोलता है, एशिया में रहने वाला अनेक लोगों ने मुझे छोड़ा। एशिया में रहने वाला अनेक लोग बोलेगा तो एशिया का 7 कलीसिया के बारे में परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है। एफेसस सभा का लोगों ने मुझे छोड़ा, स्मिर्ना की सभा ने मुझे छोड़ा, पेरगमम की सभा ने मुझे छोड़ा, थियतीरा सभा का विश्वासी लोगों ने मुझे छोड़ा, फिलाडेल्फिया सभा का विश्वासियों ने मुझे छोड़ा, लाओदिका सभा का विश्वासियों ने मुझे छोड़ा, परंतु मेरा परमेश्वर हमेशा मेरा बाजू में खड़ा रहा। आमीन। अलेक्जेंडर जो लोखंड का काम करने वाला व्यक्ति ने मुझे बहुत सताया। आमीन। अनेक लोग मुझे छोड़कर चला गया, पर सभी लोग मुझे छोड़कर दूर जाने का समय मेरा परमेश्वर मेरा साथ खड़ा रह के मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे शक्ति भी दिया उसने। ये सब स्टेटमेंट है। कहां पे? मरने वाला है अभी, पर मरने वाला व्यक्ति का स्टेटमेंट है ऐसा। आप और मैं बोल पाएगा ऐसा? इतना तक एकदम दुख से परमेश्वर का चरणों में बात किया गया वो एक व्यक्ति है परमेश्वर का दास पौलुस। इसलिए 2 तीमुथी 1 अध्याय उसका 12वां वाक्य मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक हारा हुआ व्यक्ति का स्टेटमेंट नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से जय पाया हुआ एक व्यक्ति का स्टेटमेंट है ये। आमीन। गला काटने वाला है कुछ समय में, फिर भी वो काटने वाला अवस्था को भी प्रकाशन प्राप्त करके पौलुस बोल रहा, मैंने जय प्राप्त किया, मैंने मेरा दौड़ को पूरा किया। ये सब बोलने के लिए उस दिन पौलुस को हुआ, पर इधर बैठने वाले एक व्यक्ति को भी ऐसा स्टेटमेंट बोलने के लिए हो गया, क्या प्रभु जानता है। पर आज ये सुनने वाला वचन को गहराई से सुन के, प्रभु आपका दास ने बोला गया वो वचन के अनुसार ही ये अंतिम दिनों में मुझे तैयार कर प्रभु, ऐसा बोलने के लिए अगर आपको हुआ तो मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आज से आपका पक्ष में होकर काम करना शुरू करेगा। आप देखने का पुराना नियम में परमेश्वर का सेवा का निमित्त, नाम का निमित्त अनेक परमेश्वर का भक्तों ने अलग अलग समय पर अलग अलग रीति का दर्द, तकलीफ और परेशानी, अकाल, परिशोधना अपना जीवन में अनुभव किया।
परंतु कई बार वो लोग टूट गया, परंतु आखिर में परमेश्वर ने उनको उस हर परिशोधना से, हर एक कष्ट से, हर एक ताड़ना से, हर एक संकट और क्लेश से यहोवा परमेश्वर ने अपना हाथों का द्वारा उनको उठाया। आमीन। उसमें से एक परमेश्वर का श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम मैं बोलना चाहता हूं, उसका नाम है यिर्मयाह। आमीन। यिर्मयाह के ऊपर मंडराया वह अभिषेक, बोला तो मामूली अभिषेक नहीं है, मां का गर्भ से ही यहोवा परमेश्वर ने उसका मुंह को अभिषेक किया था। उसका कारण क्या मालूम है? राजा मनुष्य ने परमेश्वर का दास यशायाह श्रेष्ठ भविष्यवक्ता को दो हिस्सा में काटा। किसको? यशायाह को। कौन है यशायाह? अभी तक दुनिया ने ना देखा गया वह श्रेष्ठ भविष्यवक्ताओं में से एक है, बड़ा भविष्यवक्ता, बाइबल का बड़ा भविष्यवक्ता है परमेश्वर का दास यशायाह। राजा मनुष्य ने परमेश्वर का दास यशायाह को दो टुकड़ा में काटा। पूरा इस्राएल को लगा अभी दोबारा हमारे लिए भविष्यवाणी करने के लिए ऐसा भविष्यवक्ता मिलेगा नहीं, परंतु जिस दिन यशायाह को काटा गया उससे पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को मां का गर्भ से अभिषेक करके यशायाह से बढ़कर भविष्यवाणी करने के लिए प्रभु ने खड़ा किया। उसका नाम है यिर्मयाह। आमीन। परमेश्वर के दास यिर्मयाह छोटा उम्र से परमेश्वर बोलने वाला शब्द ही अपना लोगों के सामने बोलता था। आमीन। परमेश्वर प्रकट करने वाला एक एक भविष्यवाणी का शब्दों को अपना राज्य में परमेश्वर का दास यिर्मयाह हमेशा बोलता गया। इसका अर्थ यह नहीं परमेश्वर के दास यिर्मयाह ने अपना लोगों का दुख के लिए नहीं तो अपना लोगों को दुख मिलने के लिए प्रभु का सामने प्रार्थना किया। नो, छोटा उम्र है तो भी अपना लोगों की कष्ट की अनुभव को देखकर परमेश्वर का दास यिर्मयाह रो रो के परमेश्वर का चरणों में विनती किया। परंतु यिर्मयाह इतना रो रो के परमेश्वर का चरणों में विनती करने के बाद भी यिर्मयाह का खुद का लोग यिर्मयाह के खिलाफ खड़ा हुआ। फिर भी उस बालकपन से परमेश्वर का शब्द बनकर परमेश्वर ने इस्राएल में परमेश्वर ने यिर्मयाह को खड़ा किया। मेरा बोलने का अर्थ यह है परमेश्वर का सेवा के लिए चुना गया हुआ परमेश्वर का लोगों को हर समय एक के बाद अलग अलग कष्टों को अनुभव करने के लिए प्रभु मौका देगा। आमीन। जब तक परमेश्वर नहीं देता कोई भी रोग संकट बीमारी क्लेश दुख हमारे जीवन में आएगा नहीं। अगर प्रभु ने कुछ बातों को हमारे जीवन में होने के लिए अगर आज्ञा दिया है तो उस अवस्था में भी यहोवा परमेश्वर कुछ तो हमें सिखाना चाहता है, हमें किस रीति में प्रभु तैयार करना चाहता होगा। उसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो व्यक्ति अपना परमेश्वर को जानता है पौलुस का समान। आमीन। यिर्मयाह परमेश्वर को अच्छे से जानता था। उसका दुख भरा हुआ शब्द उसने अपनी अध्याय में अलग अलग जगह पर उसने लिखा है। उसके एक दो शब्द में पढ़वाता हूं आपको। यिर्मयाह 9 अध्याय उसका पहला वाक्य जरा पढ़ो। यिर्मयाह 9 अध्याय उसका पहला वाक्य जल्दी जल्दी। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। क्या बोला? फिर से पढ़ो। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होता ताकि मैं परमेश्वर का चरणों में दिन रात रो के मेरा लोगों के लिए मैं मध्यस्थ कर सकूं। आमीन। उसके बाद आप 8 का 20 वाक्य जरा पढ़ो। एक एक दुख का शब्द सुनो यिर्मयाह का। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। फिर से पढ़ो। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। आमीन। इतना तलक अपना लोगों के लिए रो रो के परमेश्वर का चरणों में रोने वाला एक भविष्यवक्ता यिर्मयाह। इसलिए चरित्र लिखने वाला पंडित लोगों ने यिर्मयाह को दिया हुआ नाम है विपिंग प्रॉफिट। विपिंग प्रॉफिट बोला तो रोने वाला भविष्यवक्ता। इतना तलक परमेश्वर का दास यिर्मयाह ने
परमेश्वर का नाम का निमित्त व्यक्तियों का द्वारा कष्ट को अनुभव किया, फिर भी परमेश्वर का चरणों में अपना लोगों का हानि के लिए कदापि यिर्मयाह ने प्रार्थना नहीं किया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे जीवन में अगर कुछ करना चाहता है तो अनेक कष्टों का द्वारा अलग अलग समय पर हमें गुजरना पड़ेगा, पर उस कष्ट में का मध्य में भी मेरा परमेश्वर मेरा पक्ष में है, उस विश्वास के साथ चलने के लिए इधर बैठा हुआ कुछ लोगों को होना चाहिए। इसलिए पौलुस का समान बोलने के लिए होना चाहिए हमको। एशिया का लोगों ने मुझे छोड़ा, अनेक लोगों ने मुझे सतावट किया, मेरी आखिरी का मेरे जीवन का काल में मुझे सांत्वना देने के लिए कोई भी व्यक्ति मेरा पक्ष में नहीं है, पर मेरा यहोवा मेरा बाजू में खड़ा है और मुझे वो शक्ति धारण करवा रहा है। आमीन। इसलिए दूसरा तिमोथी 1:12 वाक्य के साधारण वाक्य नहीं है। आमीन। मैं जिसका सेवा करता हूं मैं उसको जानता हूं, उसको मालूम है मैं अनेक कष्टों का द्वारा ही परमेश्वर का राज्य में मैं प्रवेश कर सकता हूं। इस धरती पर 3.5 वर्ष मेरे यीशु ने जो कष्ट सहन किया, उसका सहभागी होने के लिए मेरे ऊपर भी कष्ट आ चुका है, पर मेरी आशा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मृत्यु के बाद भी मेरी अब्बा का साथ में का जीवन है, मुझे उसको बोला जाता है अनंत काल का जीवन। इसलिए मेरी आंखें उस आशा की ओर मैंने लगा के रखा है। इसलिए आप पौलुस ने लिखा गया वह एक एक वाक्य को आप गहराई से अगर आप पढ़ेगा, परमेश्वर के लिए अनेक कष्ट सहन करने के बावजूद भी तोड़ने वाला बहुत सारा बातें परमेश्वर का दास पौलुस का साथ में हुआ, परंतु यहोवा प्रभु ने उसको टूटने नहीं दिया। उसका कारण क्या है? यहोवा प्रभु उसका बाजू में खड़ा था। इसलिए वो किधर लिखा वो शब्द मालूम है? दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका आखिरी का शायद कुछ वाक्य में लिखा है 13-14। दूसरा तिमोथी 4 का 12-13। अलेक्जेंडर के बारे में बोलने का बात का नीचे का वाक्य है 17 पढ़ो। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। और सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। उसका ऊपर ऐसा नहीं लिखा है 16? पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया। भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। वो गलत ट्रांसलेशन है। इंग्लिश में ऐसा लिखा, माई लॉर्ड स्टूड विथ मी, मतलब मेरा परमेश्वर मेरा साथ खड़ा था। उसमें सहायक लिखा है, मराठी में क्या लिखा है? हाँ, मराठी में पढ़ो। तरी प्रभू माझ्याजवळ उभा राहिला, माझ्याकडून घोषणा पूर्णपणे व्हावी आणि ती सर्व परराष्ट्रांना ऐकवावी म्हणून त्याने मला शक्ती दिली आणि त्याने मला सिंहाच्या जबड्यातून मुक्त केले। उसमें क्या लिखा है? माझा प्रभु माझ्याजवळ उभा राहिला। हिंदी में क्या लिखा है? सहायक। मेरा सहायक। नो, वो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है। माझा प्रभु माझा सोबत माझ्याजवळ उभा राहिला। मेरा पास वो खड़ा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इतना गहराई से परमेश्वर को जाना हुआ, प्रभु भी जाना हुआ एक व्यक्ति था परमेश्वर का दास पौल। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, अनेक कष्ट परमेश्वर का राज्य के लिए हमको अनुभव करना पड़ा, तो भी कब मेरे जीवन से ये कष्ट हटेगा, ऐसे का सवाल इधर बैठने वाला कोई व्यक्ति नहीं करने का। आमीन। आप देखना, यिर्मयाह ने बहुत सारा दुख का शब्द बोला।
अगर आप जरमाया 20 अध्याय उसका 8 वाक्य शायद अगर आप पढ़ेगा, उसमें जरमाया बोलता है, मैं क्यों मेरा मां का गर्भ से मैंने जन्म लिया, ये कष्ट को अनुभव करने के लिए है क्या? इससे अच्छा होता मैं मेरा मां का गर्भ से मैं बाहर नहीं आया होता। 8 में लिखा है, 20 का 8। सेवेंटीन 17 18 17 18 17 20 का 17। हाँ पढ़ो। क्योंकि उसने मुझे हाँ गर्भ ही में हाँ न मार डाला हाँ कि मेरी माता की गर्भाशय ही में हाँ मेरी कब्र होती हाँ और उसी में सदा पड़ा रहता। हाँ मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए जन्मा, हाँ और कि मैं अपने जीवन में हाँ परिश्रम और दुख देखूं और मेरे अपने दिन हाँ। नामधराई में व्यतीत करूं। जरमाया का शब्दों को देखो, बहुत दुख के साथ जरमाया बोल रहा है, मैं मेरा मां का गर्भ से मैं क्यों बाहर आया। ये दुख और ये दर्द को, ये शोक को प्रकट करने के लिए क्या मैं मेरा मां का गर्भ से मैं बाहर आया? ऐसा सवाल परमेश्वर का दास जरमाया ने किया। पर जीवन की आखिरी समय तक परमेश्वर का नाम का निमित्त परमेश्वर ने सौंपा गया वह सेवकाई को करने के लिए परमेश्वर का दास ने प्रभु का दास यिर्मयाह को परमेश्वर ने कृपा दिया। इसलिए इधर बैठने वाला लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग रोने वाला हर एक बातों को यहोवा परमेश्वर देख रहा है। अगर शीघ्र उत्तर नहीं मिला तो भी आज एक सत्य जान लेना, तेरा यहोवा परमेश्वर तेरा साथ ही खड़ा है। कभी कभी मेरा प्रभु चुप रहने का पीछे का कारण वो आपसे प्रेम नहीं करता इसलिए नहीं, आज आप अनुभव करने वाला दर्द कल परमेश्वर का योजना को पूरा करने वाला दिन में बदलना शुरू करेगा। दूसरा, परमेश्वर का दास दावीद 15 वर्ष का उम्र में परमेश्वर का नजरों में राजा का पद में प्रभु ने खड़ा किया, वो एक बालक था दावीद। आमीन। जंगल में बैठकर अपना पप्पा का भेड़ बकरी को चरा कर एक वृक्ष का नीचे वीणा में मिठाकर बजाकर यहोवा परमेश्वर की आराधना करने वाला एक आदत है परमेश्वर का दास दावीद को अपने जीवन में था। आराधना करने का समय परमेश्वर की श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा दावीद के ऊपर उतरता था। आमीन। छोटा उम्र में परमेश्वर ने प्रभु का राज्य के लिए उपयोग होने वाला ऐसे एक राजा का रूप में यहोवा परमेश्वर ने दावीद को अभिषेक किया। अभिषेक जैसा किया 38 वर्ष अनेक दर्द और संकट के साथ परमेश्वर का दास दावीद को गुजरना पड़ा। आपको ऐसा लगता है प्रभु ने मुझे सेवा के लिए चुना है तो ये कष्ट क्यों? मैं प्रभु का आराधना करता है तो मेरा जीवन में पूरा क्यों नहीं हो रहा? मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा? मेरा बच्चों का भविष्य अच्छा क्यों नहीं हो रहा? मेरा शादी क्यों नहीं हो रहा? मेरा काम धंधा अच्छा क्यों नहीं होता? अगर यीशु सही है तो, अगर यीशु सत्य है तो मेरा जीवन में ऐसा क्यों? ऐसे के सवाल के साथ इधर अनेक लोग बैठा है। पर एक मैं बात बोलता हूं, यीशु सत्य है, वो ही जीवित प्रभु है। एक बार तो विश्वास करके उसका समय के लिए इंतजार करने के लिए आप लोग तैयार है क्या? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप कुछ इलाज के लिए डॉक्टर का पास गया, डॉक्टर बोलेगा 1 महीना सुबह शाम दोपहर को ये गोली आप खाते रहना। ये बोलने का समय आप बिना कुछ बोले 20 दिन 25 दिन डॉक्टर बोला गया वो उस समय को जो टैबलेट खाना है, आप लोग सुबह दोपहर को रात को ये तीनों टाइम समय पे आप गोली खाते हैं कि नहीं? बोलिए। ऐसा कोई एक है एक बार खाने से चंगा नहीं मिला बोलकर वो गोली डॉक्टर का मुंह पे फेंक के आया? प्रेज़ द लॉर्ड। आप कुछ रोग के लिए डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोलेगा 5 दिन ये दवा लेना, 10 दिन दवा लेना, 20 दिन दवा लेना, 1 महीना ये दवा लेना। आप बिना कुछ बोले, पैसा नहीं है तो भी किधर से भी पैसा का जुगाड़ करके डॉक्टर ने बोला गया वो उस दवा को बराबर प्रार्थना में नहीं आएगा परंतु खाना खा के बराबर समय पर गोली खाएगा। हाँ कि नहीं?
कुछ लोगों का रीजन है, पास्टर पूछेगा तू चर्च में क्यों ना, पास्टर क्या करे, ओ मेरा खाने का समय है ना, गोली खाने का समय था, इसलिए जब तक कुछ खाएगा नहीं तब तो गोली नहीं खा सकता ना, इसलिए मैं चर्च में आया नहीं। आमीन। सोचो आप खाने वाला गोली इधर ही अटक के आपका श्वास बंद हुआ तो, कभी कभी विश्वास से गोली खाने का नहीं, प्रभु के ऊपर विश्वास करके गोली खाने का। दावीद इतना छोटा उम्र से 15 वर्ष का उम्र में परमेश्वर ने राजा का रूप में दावीद को अभिषेक किया, पर उसके बाद 38 वर्ष दावीद को परमेश्वर का ओर से अनेक कष्टों से दावीद को गुजरना पड़ा। आमीन। इसलिए दावीद भजन संगीता लिखने का समय भजन संगीता में ऐसे का वाक्य लिखा है, अगर कबूतर का समान मुझे अगर एक पंख होता तो मैं किधर तो उड़ के कुछ अलग जगह पे मैंने विश्राम किया होता। याद है कौन सा भजन संगीता है? मेरा याददाश्त है तो शायद भजन संगीता 55 उसका कुछ वाक्य में है। देखो अगर किसी को मिला तो बोलो, भजन संगीता 55 में ही है पक्का। 55 का 6-7, पढ़ो भजन संगीता 55 का 6-7। तब मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पीछे का रीजन क्या है? उसका खुद का बेटा अब्सलोम उसको मारने का पीछा चले गया, क्योंकि अब्सलोम को उसका बाप का जगह पे जल्दी आना था। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखना, खुद का बेटा उसका खिलाफ रहने का समय भी दुख तो उसको हुआ, इसलिए ओलिव पर्वत में गुप्त में अपना लोगों को छोड़कर ओलिव पर्वत में छुपकर गुफा के अंदर परमेश्वर का दास दावीद पड़ा रहा। उससे ज्यादा दुख हमेशा कुछ भी काम करने से पहले सलाह लेने वाले एक भविष्यवक्त था, अहीतोफेल। एक मित्र के रूप में अहीतोफेल को परमेश्वर का दास दावीद देखता था। अपना राज्य में अगर कुछ करना है तो सबसे पहला भविष्यवक्त अहीतोफेल का पास जाके सलाह लेता था। अगर अहीतोफेल ने बोला ये करना तो करेगा, अगर अहीतोफेल ने बोला ये नहीं करना नहीं करेगा। ऐसा एक मित्र के रूप में देखने वाला एक व्यक्ति था अहीतोफेल। पर वो अहीतोफेल भी अब्सलोम का साथ में मिलकर दावीद को मारने के लिए प्लान बनाया। पर आप देखने का, परमेश्वर ने प्रभु का दास दावीद को दुख हुआ तो भी जिस व्यक्ति ने दावीद के लिए मारने के लिए प्लान को तैयार किया, वही व्यक्ति को उससे वही ट्रैवल करने वाला, यात्रा करने वाला म्यूल बोलेगा तो खच्चर घोड़ा और गधा का जो हाइब्रिड है, खच्चर ना, इंग्लिश में म्यूल बोला गया। म्यूल घोड़ा और गधा का हाइब्रिड, दिखेगा घोड़ा के जैसा सामने से, पर हाइट सब गधा का जैसा है। खुद का खच्चर में बहुत जोश में बाप को मारने जा रहा था, पर उसका खच्चर, उसका खुद का बाल उसके लिए रुकावट पैदा हुआ। उसी से प्रभु ने उसको खत्म किया। उसका अर्थ आप समझने का, परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी के लिए प्रभु ने आपको पहले से अभिषेक कर चुका है। आमीन। अभी कोई परमेश्वर का दास आपका सिर में हाथ रख के बड़ा बड़ा अभिषेक का शब्द आपको बोलने का जरूरत नहीं। आपने जिस दिन यीशु पर विश्वास किया उस दिन एक अभिषेक आपका सिर के ऊपर है, पर आप देखने का यही अभिषेक आपका अंदर एक परिवर्तन लेकर आता है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोग कितना विश्वास करते हैं मेरे अंदर प्रभु का अभिषेक है, पर अभिषेक मिला हुआ व्यक्ति के अंदर अगर कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब तेरे अंदर परमेश्वर का अभिषेक नहीं, फिर किसका आत्मा है तेरे अंदर? फिर किसका आत्मा है? जोर से
परमेश्वर की अभिषेक को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति के अंदर हर दिन अलग अलग रीति से एक परिवर्तन उसके अंदर आने के लिए होता है। यीशु मसीह को जानने के बाद भी आपका स्वभाव में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए इसका अर्थ यह है अभी तक आपने परमेश्वर की अभिषेक को नहीं, आप शैतान की आत्मा से चल रहे। आखिर में ये आत्मा अनंत काल का नरक का न्याय विधि के लिए आपको ढकेलेगा। पर जो व्यक्ति परमेश्वर की अभिषेक को प्राप्त किया है उसके अंदर प्रतिदिन अलग अलग रीति से परिवर्तन आना शुरू होता है। वो ही परिवर्तन उसको परमेश्वर का निकट लेकर जाता है। वो निकट जाने वाला व्यक्ति अनेक कष्टों को परमेश्वर का नाम का निमित्त सहन कर सकता है। वो सहन करने वाला व्यक्ति ही अनंत काल का जीवन में प्रवेश कर सकता है। अपने स्वरूप में परमेश्वर ने आदम को बनाया। हाँ कि नहीं? परमेश्वर ने अपना श्वास आदम के अंदर फूका। हाँ कि नहीं? आदम नींद से जैसा उठा उसने झाड़, वृक्ष, पक्षी, जानवरों को नहीं देखा, पर जब उठा सबसे पहला उसने किसको देखा? परमेश्वर को। मतलब तेजोमय परमेश्वर को मुखामुख देखने के लिए बाइबल में सौभाग्य मिला हुआ एक ही व्यक्ति है, वो है आदम। पर कुछ क्षणों में वो खुद उस मुखामुख देखा हुआ उसका पप्पा को, परमेश्वर को वो जान नहीं पाया। इसलिए चतुराई से सर्प बोलने वाला शब्दों को मानकर परमेश्वर का महिमा से बाहर चला गया। आमीन। परमेश्वर का तेजस को देखा हुआ व्यक्ति है कौन? आदम। बाइबल में आदम का जैसा प्रभु को मुखामुख देखा हुआ, परमेश्वर का साथ सुबह और शाम को एदन वाटिका में चल फिरने के लिए भाग्य मिला हुआ कोई भी व्यक्ति आदम का जैसा कोई नहीं है बाइबल में। आमीन। पर आदम भी प्रभु को नहीं समझा। आमीन। पर आत्मा में परमेश्वर को देखा हुआ पौलुस पत्थर पर गला रखने का समय, पत्थर पर अपना गला रखने का समय, बाजू से एक पत्थर को, छोटा पत्थर का टुकड़ा को लेके गला रखा गया वह पत्थर में लिख रहा है, मैं जिसको सेवा करता हूँ मैं उसको जानता हूँ, इसलिए मुझे मरण के लिए भी कोई शर्मिंदा नहीं।
वो मुझे उस राज्य के लिए वो मुझे संभाल रहा है। क्या स्टेटमेंट है। पर वही मुखामुख देखा हुआ आदम परमेश्वर को समझ नहीं पाया। वो उसका एक काम का कारण आज पूरा सृष्टि पापी ठहर गया। आमीन। फिर भी उसको भी त्यागा नहीं, उसको फिर से प्रभु ने उसको खड़ा किया। उसका वंश को प्रभु ने आशीष किया। एक वंश बिखर गया तो भी दूसरा वंश को परमेश्वर का साथ साथ चलने के लिए सौभाग्य दिए। आमीन। ऐसा करते 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 पहला बेटा आदम का द्वारा पाप इस पृथ्वी पर आया, पर अपने एकलौते पुत्र का द्वारा इस पृथ्वी से पाप से लोगों को छुटकारा देने के लिए एकलौते पुत्र को धरती पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो लोग नाश ना होते हुए अपना पापों से वो लोग बाहर आ सके। ऐसा भाग्य मिला गया हुआ व्यक्ति लोग है आज दोपहर का समय या प्रार्थना भवन में बैठा है। उनको मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग उस महान परमेश्वर को जानता है क्या? आप लोगों का यही सवाल, मेरा पास्टर मुझे जानता नहीं, मेरा पास्टर मेरा ध्यान नहीं देता, मेरा पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चे, मेरा ये मेरा वो, अभी भी आपका कंप्लेन है ऐसा। पर एक सवाल मैं करता हूँ, आप सेवा करने वाला आपका परमेश्वर को जानता है क्या? अगर जानता होता वर्तमान में अनुभव करने वाला कष्ट को सहन करने के लिए आप पीछे नहीं गया होता। जितना कष्ट आएगा आप उतना परमेश्वर का सानिध्य का निकट आप चला जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग परमेश्वर को केवल आशीष में मत ढूंढो। आमीन। आप लोग परमेश्वर को केवल आपका भलाई की कामों में मत ढूंढो। आमीन। पर आपका कष्ट में भी आप परमेश्वर को ढूंढने के लिए कोशिश करो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आज आपका कष्ट कल का परमेश्वर का योजना का एक कारण बनेगा। आमीन। आमीन। इसलिए मैं अनेक लोगों को मैं जानता हूं, आज उन्होंने कष्ट अनुभव किया बोल के कल परमेश्वर का राज्य का सेवा का बढ़ोतरी के लिए यहोवा परमेश्वर ने ऐसा लोगों को परमेश्वर ने अभिषेक करके खड़ा किया। एक मैं बात बोलूं, आप अगर प्रभु के लिए कष्ट का समय पर खड़ा है तो आपके आगे आने वाला पीढ़ियों को आपसे बढ़कर प्रभु चलाना शुरू करेगा। आमीन। यदि आप परमेश्वर के लिए हर कष्ट को सहन करके खड़ा है तो आपकी आने वाला पीढ़ी को आपसे बढ़कर प्रभु हर रीति से आशीष करेगा। आमीन। पुराने नियम में अपना बाप की हर एक आशीषों को त्यागा गया हुआ परमेश्वर का एक दास है यूहन्ना बपतिस्मक। आमीन। पप्पा का सेवकाई का शुश्रूषा खत्म होने के बाद याजक का पद में यरूशलेम मंदिर में ऊंचा पद में सेवा के लिए पहले से अपॉइंटमेंट मिला गया हुआ एक व्यक्ति है परमेश्वर का दास। कौन? यूहन्ना बपतिस्मक। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर का मुंह बनकर मरी भूमि में प्रचार करने के लिए अपना पापा की सारी ऐशो आराम को त्याग के मरी भूमि में परमेश्वर का मुंह बनकर, मसीहा का मुंह बनकर दुनिया को परमेश्वर के साथ मुलाकात करने के लिए परमेश्वर का मुंह बनकर मरी भूमि में अकेला यात्रा किया। आमीन। खाने के लिए कुछ नहीं था तो भी जंगली टिड्डियां और जंगली मध खाकर अपना पेट को भरता था। आमीन। इतना तला परमेश्वर का सेवकाई के लिए कष्ट किया हुआ गया, वह कष्ट को सहन किया गया हुआ एक व्यक्ति था परमेश्वर का दास यूहन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखने का ज्यादा उसको सेवकाई करने के लिए मौका नहीं दिया तो भी उस समय का हेरोदा को लगा यूहन्ना बपतिस्मक का सिर को काट के प्लेट पे रखा तो परमेश्वर का राज्य खत्म। नो, जैसा यूहन्ना का सिर को काट के प्लेट में रखा उसका कुछ क्षणों में इस दुनिया का रक्षक मसीहा इस पृथ्वी पर जन्म लिया। आमीन। पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा मरी भूमि में शक्ति को प्राप्त करने के लिए चला गया। उपवास और प्रार्थना के द्वारा शैतान की हर एक चालों को मेरे यीशु ने जय प्राप्त किया।
आमीन। इसलिए रोग लगने के बाद भी, संकट आने के बाद भी, भूख लगने के बाद भी, प्यास लगने के बाद भी पिता का इच्छा को पूरा करने से मेरा यीशु को कोई अगर रोक नहीं पाया तो ये दोपहर के समय में बोलना चाहता हूं, वो यीशु का संतान है ये प्रार्थना भवन में बैठने वाले एक एक व्यक्ति लोग। आमीन। लोगों को लगा, हेरोदा को लगा यूहन्ना बपतिस्मा का सिर को काट के प्लेट में देने के बाद सारा विश्वासी समूह डर का मारे कोने में बैठेगा, ऐसा हेरोदा को लगा। नो, पर यूहन्ना बपतिस्मा से भी बढ़कर भयानक पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा, आग का द्वारा मेरा यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष इस पृथ्वी पर सेवकाई किया शक्ति से। आमीन। जाने से पहले अपना 12 चेलों को बुलाकर कहा, मुझ में रहने वाली अधिकार मैं तुम्हारा हाथों में मैं सौंप रहा हूं। आज वही अधिकार ये प्रार्थना भवन के अंदर बैठने वाले एक एक व्यक्तियों के अंदर काम कर रहा है। आमीन। तो कष्ट को सहन करने के लिए तू पीछे कैसा हटेगा? नो, कष्ट और शक्ति से आएगा, पर और शक्ति से तू उस कष्ट को सामना करेगा। क्योंकि जिसका मैं सेवा करता हूं, जिसका मैं नाम को बुलाता हूं, उसको मैं जानता हूं, ऐसा बोलने के लिए तेरा होठों को प्रभु कृपा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पीढ़ी प्रभु के लिए सहन करने के बाद दूसरा पीढ़ी को परमेश्वर ने शक्ति से खड़ा किया। मेरा यीशु मसीह को भयानक रीति से पैलेस्तीन का सड़कों में मार के पीट के बार बार 39 कोड़ा मारकर पैलेस्तीन का सड़कों में 135 किलो से भी बढ़कर रहने वाला भारी लकड़ा को मेरा यीशु मसीह का कंधे पर रहकर उस गेबथा से लेकर गोलगत्ता का कालवरी पर्वत पर मेरे यीशु को लेकर जाने का समय पूरा पृथ्वी को लगा, पूरा राजा लोगों को लगा, मंत्री लोगों को लगा अभी परमेश्वर का गुणगान यीशु के बारे में, परमेश्वर के बारे में अभी कोई भी लोग अपना मुंह को खोलेगा नहीं। अरमत्या जोसेफ का कब्र के अंदर मेरा यीशु को डालने के बाद तीसरा दिन वही कब्र से मेरा यीशु मसीह जी उठकर परमेश्वर के लिए प्यास रहने वाला मरी और मार्था को अपना पुनरुत्थान का बात देखने के लिए एक भाग्य मिला। इतना नहीं, दुख से पड़ा रहने वाला हमारा गुरु गया, अभी हमारा क्या होगा, ऐसा दुख में पड़ा रहने वाला अपना एक एक चेलों का सामने प्रत्यक्ष हुआ। पर आप देखने का, एक यीशु अगर गया तो, अगर एक यीशु गया तो, अगर एक यीशु को मारा तो उसका भाई याकूब खड़ा होगा। अगर एक याकूब को मारा तो एक स्तेफानोस खड़ा होगा। एक स्तेफानोस को अगर मारेगा तो साउल को पौल बनाकर परमेश्वर खड़ा करेगा। एक पौलुस मरा तो दूसरा एक तिमोती को खड़ा करेगा। एक तिमोती मरा तो 1000 परमेश्वर का भक्तों को प्रभु खड़ा करेगा। 1000 भक्त लोग अगर मरा तो देख, ये प्रार्थना भवन में अनेक अभिषिक्तों को प्रभु ने तैयार करके रखा है। Praise the Lord। मैं जिसका सेवा करता हूं उसको मैं जानता हूं। मुझे दुनिया छोड़ दे, मेरा खुद का लोग मुझे छोड़ दे, पर देख तेरा यहोवा प्रभु तेरा बाजू में खड़ा है और वो तुझे प्रतिदिन कष्टों को, परिशोधना को सहन करने के लिए नया नया बल और शक्ति से भरेगा। इसलिए यहोवा का बाट को जोतना शुरू कर। जो कोई यहोवा का बाट जोता है वो कहाब का समान नया बल को प्राप्त करेगा। आमीन। आंधी तूफान का खिलाफ उड़ने के लिए परमेश्वर तुझे और कृपा देगा यीशु मसीह का नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज बोलो, मेरा वाग्दत्त का खिलाफ, मेरा मंडली का खिलाफ, मेरा शुश्रूषा का खिलाफ, मेरा परिवार का खिलाफ, मेरी अभिषेक का खिलाफ, मुझ में प्रभु की ओर से डाला गया वह टैलेंट का खिलाफ जो कोई आंधी तूफान काम कर रहा है, उसका विपरीत लड़ने के लिए मुझे तेरी ओर से एक शक्ति प्राप्त होने दे प्रभु। आमीन। आज खुद पर भविष्यवाणी करो, मेरा वाग्दत्त का खिलाफ
अगेंस्ट माय प्रॉमिस, मेरा वाग्दत्त के खिलाफ, मेरा सेवकाई के खिलाफ, मेरा मंडली का खिलाफ, मेरा टैलेंट का खिलाफ, मुझ पर तूने उंडे लगाया हुआ कृपा का खिलाफ, मुझ पर तूने डाला गया हुआ मेरी अभिषेक का खिलाफ, मेरा परिवार का खिलाफ उठने वाला सारा लहर, सारी आंधी यीशु मसीह का नाम से टूटने दे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसको जानता हूं और वो मेरा पक्ष में खड़ा है। इसने मेरी दर्द का मध्य में, मेरी परिशोधना का मध्य में, मेरा क्लेश का मध्य में मैं घर नहीं बैठूंगा, मैं उसका राज्य में उसकी सेवा नित्यता करते रहूंगा। आमीन। मुझे चंगा नहीं दिया तो भी चंगा करने वाला यहोवा राफा मेरा बाजू में खड़ा है। मेरा शत्रुओं के ऊपर मुझे जय नहीं दिया तो भी यहोवा निस्सी मेरा बाजू में खड़ा है। मेरा जरूरत पूरा नहीं हुआ तो भी यहोवा हीरे मेरा बाजू में खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा विश्वास का साथ हमें एक एक व्यक्ति इन दिनों में हर बातों को सहन करने के लिए परमेश्वर का सेवकाई का विरुद्ध, मेरा बुलाहट का विरुद्ध, मेरा शरीर के अंदर जागने वाला सारा वासना के ऊपर मुझे जय प्राप्त करना है। शत्रु बाहर नहीं रहे, शत्रु स्वयं तू है तेरा खिलाफ। शैतान शत्रु बाहर से नहीं, याकूब का शत्रु लाबान नहीं, याकूब का शत्रु एसाव नहीं, याकूब का शत्रु स्वयं याकूब था, क्योंकि वो भूल गया वो कौन है करके। आपको याद है क्या? मालूम नहीं कब याकूब का तकलीफ शुरू हुआ मालूम है? एक बार अंधा बाप इसहाक ने एक सवाल किया, तू है कौन? याकूब ने बोला मैं एसाव। जिस दिन बोला मैं एसाव है, उस दिन से 20 वर्ष गुलाम की अवस्था में याकूब तड़पता रहा। पर यब्बोक नदी के किनारे सुबह से लेकर रात तक प्रभु का चरणों में गिड़गिड़ा रहा है, जब तक तू मुझे आशीष नहीं करता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। 20 वर्ष का पहले इसहाक ने पूछा था तू है कौन? 20 वर्ष का बाद यब्बोक नदी के किनारे एक स्वर्गदूत पूछ रहा है तू है कौन, तेरा नाम क्या है? याकूब बोला मैं याकूब है। स्वर्गदूत बोला तू याकूब नहीं, आज से तू इज़राइल कहलाएगा। What do you mean by इज़राइल? इज़राइल बोलेगा तो परमेश्वर ने लगाया और केवल परमेश्वर का आएगा। हमारा शत्रु हम खुद है, हमारा शत्रु बाजू वाला नहीं। हमारा आशीष का रुकावट हम खुद है, बाजू वाला नहीं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हमें खड़ा रहने के लिए नहीं देने वाला बात भी हम स्वयं है, क्योंकि हमें प्रभु का साथ में एक रिश्ता नहीं है। एक मैं बात बोलूं, आज आपको समय मिल रहा है एसी हॉल के अंदर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हाँ कि नहीं? आज देखो कुछ शहर में देखो, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर, अपना घर में भी अगर कोई प्रेयर करते हुए देखा 10-15 साल के लिए नहीं तो उम्र कैद उसको कर सकता है। अपना खुद का घर में प्रार्थना किया तो बाइबल लेके रोड में नहीं चल सकता, ऐसे एक अवस्था हो रहा है। आप लोगों को कितना भाग्य मिला बेशर्मो, समय मिलने के बाद भी आप लोग घर में सोता रहता है। पर जाके उनको पूछो, प्रभु का चरणों में संगति करने के लिए ना मिलने वाला वो दर्द कितना भयानक है, जाके पूछो। मेहनत से बनाया हुआ, कलीसिया मिलकर इकट्ठा किया हुआ उस धन से छोटा चर्च बांधा, आज वो चर्च टूटा फूटा बिखरा हुआ पड़ा है। फिर भी मैंने दृश्य देखा,
गवर्नमेंट ने मना करने के बावजूद भी टूटा फूटा चर्च का सामने चटाई बिछाकर यहोवा की आत्मा से आराधना कर रहा है। पौलुस का समान परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी वो लोग तैयार है। और आप लोग देखो, समय मिलने के बाद भी घर में बैठ के सो रहा है, समय मिलने के बाद भी केवल अपना धुनकी में पड़ा है, समय मिलने के बाद भी अपना जड़ की लालसा को पूरा करने का पीछे पड़ा है, समय मिलने के बाद भी तू कौन है कर कर भूल कर उस रीति से तू चाल चलन चल रहा है। समय मिलने के बाद भी तेरा सामने रखा गया हुआ कलीसिया का साथ, दास का साथ तू अभी तक विश्वस्त नहीं है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, कैसा तुझे मरण तलक परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए मौका मिलेगा? नेवर। और पुराना भक्तों को देखो, उनका पास धन दौलत नहीं था, आज आपका पास धन दौलत है। एसी रूम में सो रहे आप लोग, अच्छा अच्छा गाड़ियों में घूम रहे, ब्रांडेड कपड़ा पहनने के लिए प्रभु ने आपको मौका दिया। पर पुराना भक्तों को देखो, वैक्स लगाया हुआ कॉटन का कपड़ा सिर से लेकर पैर तलक लपेट के लोखंड का खंभा में उनको जलाया रात को लाइट देने के लिए, फिर भी उन्होंने प्रभु को इनकार नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम छोटा छोटा बात बोलकर हम घर पर बैठे, पर एक ही चीज़ में आपको मैं बोलना चाहता हूँ, आपका बैठना, आपका उठना, आपका खड़े रहना, आपका विचार, ये सबको आपका परमेश्वर जानता है। वचन संहिता 139 के 1 से लेकर 5 पढ़ना नहीं, मैं केवल बोल रहा, वो आपका उठना बैठना, आपका विचार, सब कुछ वो जानता है। इतना तक नहीं, तेरा माँ का गर्भ से वो तुझे जानता है। इतना तक नहीं, तेरा सिर में रहने वाला एक एक बालों को वो गिन चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप समझना, मेरा हर कष्टों का पीछे मेरा प्रभु का हाथ है। नाओमी को ऐसा लगा नहीं मेरा कड़वापन का पीछे प्रभु का हाथ है क्या? नहीं, पर नाओमी का कड़वापन का पीछे भी प्रभु का हाथ है। इयोब का सारा बच्चे लोग मरा, उसका पीछे किसका हाथ है? एस्तर का अनाथपन का पीछे किसका हाथ है? प्रभु का। इसहाक का अंधापन का पीछे किसका हाथ है? योसेफ का गड्ढे में गिरना, इश्माइली लोगों को भेजना, जेल में 18 साल का उम्र तक दर्द में पड़ा रहना, इसका पीछे किसका हाथ है? आमीन। यीशु का क्रूशीकरण का पीछे किसका हाथ है? किसका हाथ है? जो मेरा प्रभु ने यीशु को अगर छोड़ा नहीं तो हमको छोड़ेगा क्या? नहीं। हमको परमेश्वर का क्रूस का साथ सहभागी होने के लिए चुना है। आमीन, आमीन। इसका अर्थ विश्वास से जिंदगी एक आनंद का जिंदगी नहीं है। आमीन। पर मैं पूछता हूं, वो प्रभु आपको आनंद देता नहीं है क्या? बोलिए। आपका जरूरतों में आनंद, खुशी, दुख, सब कुछ एक जैसा आपके ऊपर उंडेलने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा बहुत सारा बातें मुझे आपको बहुत सारा बातें बोलना है। परमेश्वर का पीछे कष्ट सहन करने के लिए हम बहुत कुछ हम सोचते हैं, क्यों मेरा जीवन में ऐसा? क्योंकि हम अपना प्रभु का भी तला जाना नहीं। आपको मालूम है, एक समय पर परमेश्वर का सेवकाई के लिए अग्नि का समान एक पीढ़ी के लिए उपयोग करने वाला परमेश्वर का एक दास है, स्टैनली जोन्स। उसका बारे में आप चरित्र पढ़ो। उसका एक किताब में उसने ऐसा लिखा, मैं मेरा प्रार्थना में हमेशा मैं जैसा प्रार्थना करता, मेरा सामने मैंने अनेक वर्षों तक मैंने क्रूस को मेरे सामने देखा। आमीन। मुझे लगा वो क्रूस मेरे लिए एक रुकावट है कि इसलिए मैंने बार बार उपवास और प्रार्थना करके वो क्रूस मेरे सामने से हटने के लिए मैंने बार बार प्रभु के चरणों में प्रार्थना किया। आप लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? वो बोला, मैं बार बार प्रार्थना करने के बाद मेरी आंखों के सामने से वो क्रूस को प्रभु ने हटाया, लेकिन मेरी सेवकाई टोटली नीचे चला गया। मैं फिर से उपवास में बैठा, प्रभु को पूछने लगा,
मैं पहले जैसा भी अधिकार का शुश्रूषा में क्यों नहीं कर पा रहा? प्रभु ने बोला, पवित्र आत्मा ने उसको बोला, तूने कुछ वर्षों पहले ये क्रूस मेरे सामने से हटा, ये तूने प्रार्थना किया था, पर तू जाना नहीं, वो क्रूस ही तेरा सेवक का एक आशीष का बात था। पर जैसा वो क्रूस हटा वैसा उसका सेवक का ही नीचे। इसका अर्थ आप समझने का, अनेक कष्ट क्रूस बनकर हमारा कंधे पर है, उसका रीज़न हम प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु में दौड़े। आज अलग गवर्नमेंट को, सरकार को, अलग अलग नियम को हमारा खिलाफ कर रहा है, उसका पीछे भी प्रभु का हाथ है। क्यों? ताकि हम उसका राज्य में दौड़ते रहे। इसलिए ये अंतिम दिनों में सब लोग नहीं प्रभु का पास पहुंच सकता है। जो लोग प्रभु को अच्छे से समझता है वही लोग परमेश्वर का पास पहुंच सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप 5 बात बोलकर मैं बंद करता हूं। आप सवाल करेगा, ये कष्ट आपका जीवन में जरूरी है क्या? ये दुख आपका जीवन में जरूरी है क्या? मैं बोलेगा जरूरी है। 5 बात मैं बोलता हूं क्यों जरूरी है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21वां वाक्य पढ़ो। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 वाक्य। कष्ट आपके लिए जरूरी है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21वां वाक्य। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। आमीन। अभी प्रूफ हुआ। क्या लिखा है उसमें? फिर से पढ़ना, लोगों को कंफ्यूजन है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किसके लिए? दुख उठा। जोर से दुख उठा। देखा ना, कोई नहीं बोल रहा। ये अभी मोदी से आपको पैसा मिलने वाला, आमीन कितना बड़ा आएगा। इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किसके लिए? दुख उठा। जोर से दुख उठा। तो आपका सिर में ट्यूमर है, किसने भेजा? बार बार थूक में खून आ रहा है, किसने भेजा? ब्लड कैंसर है, किसने भेजा? कमर में गैप है, किसने भेजा? अभी कोई आना नहीं प्रार्थना खत्म होने के बाद आगे प्रार्थना करने के लिए। अगर आया, मैं अंदर से बोलेगा दुगना तिगना बढ़ने दे यीशु मसीह का नाम से। अंदर प्रार्थना करेगा, आपको क्या मालूम पड़ेगा? आमीन। ये कष्ट जरूरी है क्योंकि ये यीशु का पद और चिन्ह है। पद चिन्ह है किसका? यीशु का। इस पर हमको चलना ही पड़ेगा। आमीन। ताकि हम उसका कष्ट के साथ में सहभागी हो सके। दूसरा इब्रानी 12 का 6 वाक्य, क्यों हम कष्ट को सहन करने का। इब्रानी की पत्री का 12 का 6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। बस हम अनुभव करने वाला कष्ट परमेश्वर का प्रेम का निशानी है। आमीन। जिसको ज्यादा कष्ट हो रहा है ना, समझना तुझसे ज्यादा प्रभु प्रेम करता है। उसका चिन्ह है ना पौलुस, कि नहीं? आपको मालूम है मरमार्टिन गुफा में केवल पौलुस को नहीं डाला, पौलुस का बाद पतरस भी वही गुफा में था। मरमार्टिन गुफा में मृत्यु के लिए छोड़ा, फिर भी पतरस को बाहर निकाला। और पतरस को कैसा मरण दिया? उसको उल्टा क्रूस। यीशु को सीधा क्रूस, पतरस को उल्टा क्रूस। उनको ज्यादा हुआ, कारण क्या है? प्रभु उनसे ज्यादा प्रेम करता था, और जितना प्रेम किया पृथ्वी में, उनका द्वारा वैसा प्रभु ने सेवक का भी करवा के लिया। आमीन। हम पैसा कमाने के पीछे, हम क्या बोलते हैं उसको, हम सेटल्ड होने का पीछे, क्या बोलेंगे हिंदी में? कोई डायलॉग मारते ना, मुझे सेटल होना है, सेटल। क्या बोलेंगे हिंदी में? मुझे सेटल होना है लाइफ में। सुस्थिर।
हाँ, सुस्थिर स्थिर, मुझे सेटल होना है। आप लोग बोलते कि नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम सेटल्ड, मुझे सेटल होना है। हम अभी भी सेटल्ड होने के पीछे, पर प्रभु का चेले लोग सेटल नहीं, अपना प्राण को प्रभु के लिए देने के लिए उनकी अंदर एक प्रत्याशा था, क्योंकि उनकी आशा स्वर्गीय बातों के लिए उन्होंने लगाए रखा। हमारा जैसा पृथ्वी का पर का नहीं। पर एक मैं बात बोलो, जो व्यक्ति स्वर्ग का आशा लगा के रखता है, पृथ्वी में प्रभु उसको हर रीति से आशीष करेगा। यस, आप स्वर्ग की ओर देखकर चलो, स्वर्ग की ओर देख के व्यवस्था का पालन करो। घर चाहिए घर देगा आपको, गाड़ी चाहिए गाड़ी देगा, पैसा चाहिए पैसा आप देगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु है वो। पर आप नित्यता की प्रत्याशा आपका स्वर्ग का विषय में होना चाहिए। तीसरा, ये परिशोधना, ये कष्ट, ये परमेश्वर की ओर से एक टेस्ट है। टेस्ट उत्पत्ति 22 का 1 से लेकर 19, वो भी एक प्रेम का निशानी है। पढ़ो मत, मैं केवल बोलता हूँ। आपको मालूम है, अब्राहम को उसका बेटा इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए बोला। वो एक परिशोध, मतलब हम अनुभव करने वाला कष्ट, एक टेस्ट है। टेस्ट क्या वो परिशोधना ना? हाँ, परिशोधना। चौथा आप लोग सुन रहे, बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा कष्ट इसलिए हमारे जीवन में आता है, हमको फिर से प्रभु में लेकर आने के लिए। इधर 98% लोगों का जीवन में कष्ट इसलिए आया है, दुनिया से उनका ध्यान को हटाकर फिर से प्रभु में मुड़ने के लिए। और आप जब तक आप प्रभु में नहीं मुड़ेगा, कितना मेहनत करो फिर भी आप दरिद्र रहेगा, कितना काम करो आप आशीषित नहीं होगा, कितना कुछ भी करो। इवन अडानी आके उसका कमाई का 10वां भाग भी अगर आपको फ्री में दिया तो भी आपका कष्ट खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपका कष्ट प्रभु ने आपके ऊपर डाला प्रभु में फिर से मुड़ने के लिए। पर जब तक आप प्रभु में मुड़ता नहीं, आपका कष्ट आपका जीवन से जाएगा नहीं। 5वां, कुछ लोगों का जीवन में कष्ट इसलिए आया है, गलतियों का पत्रिका 6 का 7, जो तूने बोया है वो तुझे पृथ्वी पर काटना है, ताकि न्याय का सिंहासन का सामने, तेरा मृत्यु के बाद तू न्याय का सिंहासन का सामने खड़ा रहने का समय, तेरे विषय में दोष अगर किसी ने बोला तो भी प्रभु बोल सकता है, जो उसने बोया वो धरती पर काट कर ही मेरे पास आया है वो। इसलिए आप अनुभव करने वाला कष्ट जो आपने बोया है वो काटने का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला, आपका जीवन में कष्ट जरूरी क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर का पद चिन्ह है। यही चिन्ह पर, यही मार्ग पर मुझे और आपको चलना है। दूसरा, ये कष्ट परमेश्वर का प्रेम का निशानी है। तीसरा, ये कष्ट हमारे लिए एक परिशोधना है, एक टेस्टिंग पीरियड है। चौथा, कष्ट हमको परमेश्वर में वापस मुड़ाने के लिए है। 5वां, कष्ट जो हमने बोया है वो काटने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार प्रभु का व्यवस्था के अनुसार आप चलने के लिए मन मत लगाओ, क्योंकि जो आपने बोया है ये पृथ्वी पर आपको काटना पड़ेगा। आमीन। इसलिए बार बार पाप में पड़ो मत, बार बार ये व्यवस्था का उल्लंघन आप करो मत। आमीन। पर एक ही बात, 4 बातें हैं, पर एक ही बात मैं बोलता हूँ, इसका रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड, आप अनुभव करने वाला कष्ट का रिवॉर्ड, प्रतिफल। प्रतिफल क्या है? याकूब की पत्रिका 1 का 12, आपको जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। आमीन। ये जीवन का मुकुट सबका मुंह में जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा, सबका मुंह में खुशी नहीं रहेगा। पर जो व्यक्ति को पिता का साथ संबंध है, जीवन का मुकुट सुनते ही उसका अंदर एक आनंद पैदा होता है, क्योंकि मैं जो कष्ट सहन किया व्यर्थ नहीं, मेरे लिए एक मुकुट वहां पर रखा है। आमीन। इसलिए एक ही बात मैं बोलता हूँ, तेरा कष्ट को अनुभव करने के लिए पीछे मत हटना, हमेशा गहराई से प्रभु का साथ संबंध रखे। वो कौन है करके जानने के लिए मौका मिलना।
कष्ट को सहन करने का समय पीछे मुड़ के मत भागना, पर कष्ट में विश्वस्त रहो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरा साथ खड़ा है, वो तुझे प्रतिदिन नया नया बल से भर रहा है। आमीन। आइए हम अपने आप को पिता के सामने समर्पित